बहुत सारे बच्चे लिख पढ़ लेते हैं 2 मंथ 3 मंथ, मगर लिख नहीं पाते हैं। 7-6 CGPA आया, मैंने फुल क्या सेमेस्टर पढ़ा 5.5 6-7 CGPA। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 7 CGPA 6.5 CGPA इवन दो कि वो कंप्लीट सेमेस्टर पढ़ के उतना लाते हैं, विच इज वेरी इजी। मैंने भी इंजीनियरिंग में 9+ CGPA। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेरे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं कि मैंने इंजीनियरिंग में 9+ CGPA कैसे स्कोर किया। मैं आपको भी उस तक ले जाने वाला हूं ताकि आप उस डिफिकल्टीज को दोबारा ना फेस करें। पढ़ के भी नहीं आए 9+ CGPA, पढ़ा नहीं तो भी मैं कैसे उसको स्कोर कर सकता हूं जस्ट बिफोर द एग्जाम। ओके, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो डायली नहीं पढ़ते हैं, जस्ट बिफोर द एग्जाम्स शेड्यूल करके 9+ CGPA लाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता है कि स्कोर भी कितना इंपॉर्टेंट करता है। जो इंप्रेशन हमको इंटरव्यूज के ड्यूरिंग फेस करा पड़ता है, इंप्रेशन वो बहुत अच्छा पड़ता है। सो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। अब मैं बता दूं आपको कि मैंने भी इंजीनियरिंग में 9+ CGPA थ्रू आउट किया है। फर्स्ट सेम देख सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऑन द स्क्रीन 7th and 8th कंटिन्यूस 9.1 CGPA हुआ है मेरा। थोड़ा कोविड के टाइम पर मेरा थोड़ा डिक्रीज हो गया था, बट उतना भी नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं था तब, इसीलिए मेरा थोड़ा डिक्रीज हो गया था। बट अदरवाइज मेरा 9.5 9.25 9.7 9.25 9.1 वैसा हुआ है। सो द टोटल एवरेज इज 9.1। आप मेरे से मेरी स्ट्रैटेजी को यूज कर आप भी इस तक पहुंच सकते हैं, विच इज वेरी इजी। मैं जस्ट बिफोर द एग्जाम, जस्ट सम डेज बिफोर द एग्जाम पढ़ा करता था, नॉट होल एंटायर सेमेस्टर। इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं कैसा पढ़ा करता था। सो आपको फर्स्ट क्या करना होगा कि आपको एनालाइज करना होगा कि एग्जाम टाइम टेबल क्या है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, आपको 8 सब्जेक्ट्स हैं, 2 प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल लीव दैट वन, विच इज वेरी इजी, वी कैन इजिली क्रैक दैट वन, सो यू कैन स्कोर वेल ऑल्सो इन दैट, विच इज नो डाउट। आपको कंसिडर करना होगा 6 सब्जेक्ट्स थियोरिटिकल होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 6 सब्जेक्ट का टाइम टेबल आ गया है। आपको उसको एनालाइज कैसे करें बता दूं कि पहला सब्जेक्ट होता है विच इज ओके, आपको बहुत सारा टाइम रहता है पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट होता है 2 डेज के बाद। तीसरा सब्जेक्ट होता है 1 डेज के बाद। अगेन फोर्थ सब्जेक्ट होता है 3 डेज के बाद, 2 डेज के बाद, 1 डेज के बाद, 1 डेज 2 डेज वैसा होते हैं। आपको फर्स्ट एनालाइज करना होगा कि वहां पे कितना लेस जो नंबर ऑफ डेज, लेस नंबर ऑफ डेज किस सब्जेक्ट के लिए दिए गए हैं, उसको आपको राउंड करना होगा, उसको निकालिए वहां से। उस सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना होगा। टेक द 20 डेज स्ट्रैटेजी बिफोर द एग्जाम। आपको एनालाइज करना होगा। अब मैं निकाल रहा हूं कि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड लेस नंबर ऑफ डेज उस सब्जेक्ट को दिए हैं, वहां से मैं एक पिक कर रहा हूं, फर्स्ट रख रहा हूं। सो 20 डेज मेरे पास यहाँ पे है, उसमें से मैं 4 डेज निकाल रहा हूं। ओके, 4 डेज मैंने निकाल लिया। अब फर्स्ट जो एग्जाम रहता है उसको छोड़िए, जस्ट बिफोर द एग्जाम ही आपको उसको सेपरेट टाइम देने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिफोर द एग्जाम ही आपको 4 डेज वहां पे निकाल लेना है। सो फर्स्ट 4 डेज फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट और नंबर ऑफ लेस डेज रहते हैं ना, उसके लिए आपने 4 डेज निकाल लिया। और जस्ट बिफोर द एग्जाम जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है उसके लिए 4 डेज निकाल लिया। अब बचे हैं कितने, 12 डेज 4 सब्जेक्ट्स। सो 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 डेज। ईच सब्जेक्ट को आपको 4 रिमेनिंग सब्जेक्ट होते हैं ना, जो 2 डेज 3 डेज गैप रहता है एग्जाम्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स। सो उसके लिए आप 3 डेज दे सकते हैं। और आप बैलेंस भी कर सकते हैं। आपको जो थोड़ा टफ लगता है उसे 4 डेज कीजिए एंड थोड़ा इजी लगता है उसको 2 डेज कीजिए। सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप उसको बना सकते हैं। ओके, फॉर द डिफिकल्ट सब्जेक्ट 4 डेज, फॉर नॉर्मल 2 डेज 3 डेज गैप रहता है, इनफ टाइम रहता है एग्जाम्स के टाइम ही, तो उसके लिए आपको 3 डेज देना होगा। और फर्स्ट एग्जाम के लिए आपको 4 डेज लेना होगा। यहाँ 20 डेज स्ट्रैटेजी कंप्लीट होती है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट बीच में जो डेज मैंने किया है उसको थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 20 डेज स्ट्रैटेजी है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद फॉलो की है एग्जाम के लिए। सो आपको मैं बता दूं, एग्जाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, अटेम्प्ट भी कैसे करना वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो कैसे आप पढ़ते हैं स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 मॉड्यूल्स इस सब्जेक्ट होते थे। एक सब्जेक्ट को मैं बता दूं कि आपको कैसे पढ़ना है, फॉर 4 डेज लेके मैं बताता हूँ। ओके, जो फर्स्ट टफ सब्जेक्ट था ना उसका मैंने 4 डेज लिया है। एग्जाम की जस्ट बिफोर 1 डे वहां गैप था, इसलिए मैंने 4 डेज इसको कंसिडर किया है। कंसिडर करने के बाद आपको 4 डेज है, 5 मॉड्यूल्स उस सब्जेक्ट में। आपको कैसे पढ़ना होगा, आपको 1 डे 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट फिनिश करना होगा, सेकेंड डे 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट फिर, थर्ड डे आपको क्या करना होगा,
जो 1 मॉड्यूल रिमेनिंग है उसको फिनिश करना होगा। सो द हाफ डे बचेगा, थर्ड डे का हाफ डे, उसको आप एक बार जस्ट ऐसे ही रैंडमली ऐसे जस्ट कॉन्सेप्ट से जैसे 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 जाना होगा। आपको इस डेज में कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट जस्ट बाहर मारना वो नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट पढ़कर 2.5 डेज में आपको पूरा 5 मॉड्यूल्स फिनिश करना होगा। थर्ड डे के जो हाफ डे बचता है ना, उसको आप वन कॉन्सेप्ट एक बार देख के आइए कि क्या आपने पढ़ा है, सिर्फ क्या पढ़ा है। तो थर्ड डे में आपको वो करना होगा। फोर्थ डे में आपको कंप्लीट रिवीजन करना होगा विदाउट सीइंग। थोड़ा थोड़ा चलेगा, विद सीइंग ऑल्सो होगा कि क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या किया है। आपको 4 डे में पूरा पढ़ना होगा। इसी तरह आपको थर्ड सेकेंड सब्जेक्ट के लिए वैसा ऐसा करना होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरीके की स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना होगा। आपको रिविजन रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन इज की टू सक्सेस बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है। सो रिविजन आपको करना चाहिए। फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए नो मैटर, आप मैं भी ऐसे ही करता था। फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए जस्ट बिफोर द एग्जाम ही 4 डेज वो इनफ हो जाते हैं रिवीजन के लिए, पूरा पर सिलेबस कंप्लीट करने के, विच इज फाइन। ओके, अब आते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे लिख पढ़ लेते हैं 2 मंथ 3 मंथ, मगर लिख नहीं पाते हैं। 7 6 CGPA आया, मैंने फुल क्या सेमिस्टर पढ़ा 5.5 6 7 CGPA। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 7 CGPA 6.5 CGPA इवन दो कि वो कंप्लीट सेमिस्टर पढ़ के उतना लाते हैं। सो एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा पहला एग्जाम है, मैं अब जा रहा हूँ एग्जाम हॉल में, पहला एग्जाम है मेरा। सो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर पूरा देखना है? नो, विच इज वेरी बिग मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी। मैं बोल सकता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है। यू शुड नॉट लुक आउट दी होल क्वेश्चन पेपर, आपको यू शुड लुक दी 1 मॉड्यूल। हमको 5 मॉड्यूल्स होते थे, 1 मॉड्यूल में ABC और ABC, हमको ईच मॉड्यूल में एक ABC और ABC अटेंड करना होता था, और होता था ना तो हमें कोई एक पार्ट को सिलेक्ट करना होता था। तो इसीलिए मैंने एक मॉड्यूल ही देखता था, दूसरे मॉड्यूल में जाना नहीं है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा अटेम्प्ट करें, एक्साइटमेंट बोलते हैं ना, वो हो जाता है। इसीलिए आपको सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ, फिफ्थ को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हाइड कर लीजिए वहां क्वेश्चन पेपर को। सो फर्स्ट मॉड्यूल देखिए, आपको एनालाइज कीजिए आपकी परफेक्ट किसमें है, मैं कौन सा परफेक्ट से लिख सकता हूं इसमें, ABC और ABC। अगर आपको कोई भी परफेक्ट लग रहा है तो सेलेक्ट कीजिए, गिव योर 1 or 2 मिनट फॉर दैट, फॉर सेलेक्टिंग क्वेश्चंस। सो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये एंटायर जर्नी में ना मुझे वही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है। सो उसको सेलेक्ट कीजिए, ABC लिखिए, उस लिखने के बाद सेकेंड मॉड्यूल में जाइए, उसी तरह थर्ड मॉड्यूल में कीजिए, फोर्थ फिफ्थ अच्छे से लिखिए। आधे लिखकर खड़े हो जाना, रुक जाना, वैसा मत कीजिए। सो अच्छे से जो पहले सेलेक्ट करना है आपको कौन सा आता है, अच्छे से विद फुल ऑफ 100% कॉन्फिडेंस। डोंट लीव इवन सिंगल क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन वॉट एवर यू नो, इवन दो इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 90+ वहां स्कोर करना है तो आपको 100 out of 100 लिख कर आना है, अदरवाइज आपको 90+ नहीं देंगे। अगर एक भी मॉड्यूल आप एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं ना तो आपको 80 पे रखा जाएगा। अगर हमारी यूनिवर्सिटी में बात करें तो अगर 90 अब आता है तो वहां पे डबल इवेल्युएशन किया जाता है। मेरे बहुत सारे पेपर्स वैसे हुए हैं। सो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। अगर आप बता दूं कॉन्सेप्ट को कैसे रीड करना है तो बता दूं, 5 मॉड्यूल्स को आप 3 डेज में, अगर एक मॉड्यूल को आप कैसे फिनिश करते हैं, क्या पूरा पढ़ना है? नो, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 10 कॉन्सेप्ट एक मॉड्यूल में है तो आपको सिर्फ 6 to 7 टॉपिक्स को पढ़ना होगा, विद फुल परफेक्टनेस से 6 और 7 टॉपिक्स आउट ऑफ 10 टॉपिक्स ईच मॉड्यूल में पढ़ना होगा। परफेक्टली पढ़िए, वहां और ऑप्शन रहेगा ABC, ये नहीं तो ये आ जाएगा, विच इज नो डाउट वो आएगा। तो 7 टॉपिक्स, 6 to 7 टॉपिक्स आउट ऑफ 10 आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, इतना ही है। कॉन्सेप्ट्स के लिए इसी तरह हर एक सब्जेक्ट को ये कीजिए, फेवरेट सब्जेक्ट को ना छोड़िए, 100 आउट ऑफ 100 निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं भी 100 of 100 बहुत टाइम स्कोर कर चुका हूँ। थियोरेटिकल में उतना नहीं रहते हैं, बट प्रैक्टिकल में 100 आते हैं। बट कैलकुलेशन जो रहता है ना, जो मैक्सिमम कैलकुलेटिव पार्ट सब्जेक्ट्स, उसमें आपको ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, 100 of 100, 98, 99 उस तरह निकाल सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको
ये हेल्प हुआ तो एक लाइक बटन दीजिए। आपको और क्या चाहिए मुझे बताइए, और मैं वर्क कर रहा हूँ, सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रैक करते हैं इंटरव्यूज। मैंने किस ऑफर लेटर्स किस तरीके से क्रैक किया है। जस्ट विथ मैं टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, वहां पे कैंपस नहीं था। मैंने कैसे इस सबको हैंडल किया, मैंने कितने ऑफर लेटर्स होल्ड किए हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। मेरी जर्नी कैसी रही है, सब कुछ। सो प्लीज बी देयर विथ मी, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू गाइस, इतना ही मैं आपको बोलने वाला हूँ। थैंक यू, बाय बाय।